आला उद्धव ठाकरे ने रियासत महाराष्ट्र के इंतजामी मरकज मंत्रालय में सहाफियों से मुलाकात करते हुए मुंबई के आर्य कॉलोनी में जेर तामीर मेट्रो के कार शेड के काम पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। वाज़ रहे कि इससे कबल शिवसेना बीजेपी की मुश्तरका हुकूमत में मुंबई के आर्य कॉलोनी में मेट्रो के कार शेड की तामीर के लिए इजाजत दी गई थी। म्हणून मी तसे निर्देश दिलेले की जोपर्यंत ह्याचा पुनर्विचार करून पुढची दिशा ठरत नाही तोपर्यंत आरेमधलं एक पान सुद्धा तोडता येणार नाही। जेवढी झाडं राहिले ती तशी राहिली पाहिजे। झाडं तोड वृक्ष तोड तर सोडच, पण पान सुद्धा तोडता नाही येणार। पूर्ण त्या आरे कारशेडच्याला मी स्थगिती द्यायला सांगितलेली आहे। तर अशा या काही गोष्टी करायच्या आहेत आणि त्या अशा गोष्टी करण्यासाठी मला आपल्या सगळ्यांची गरज लागेल, मदत लागेल। कारण कोणतेही काम केलं तर भ्रष्टाचार आणि नाही काम केलं हे सारे करतच नाही, निकम्मेच आहेत लोक। नाही, माझं सरकार हे काम करणारं सरकार असेल आणि त्याच बरोबरीने महाराष्ट्र में इक़्तिदार बदल गया है। इक़्तिदार के बदलते ही शिवसेना का तर्जुमान सामना अखबार के इदारिये में भी लफ्जों के इंतखाब में तब्दीली आ गई है। आज सामना का इदारिये महाराष्ट्र के अवाम से मुखातिब है। इदारिये में लिखा गया है कि देखते क्या हो तुम, खुशी में शामिल हो जाओ। जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है। सामना ने लिखा है कि अब महाराष्ट्र दीगर रियासतों के लिए मिसाल बन गया है कि महाराष्ट्र में किस तरह इत्तेहादी पार्टियों के जरिए इक़्तिदार को पलट दिया गया। अवाम को इस बात का यकीन दिलाया गया है कि महाराष्ट्र में उद्धव की हुकूमत सच्चाई और इंसाफ और दीगर लाहक मसाइल को सुलझाते हुए अपनी मियाद पूरी करेगी। सामना ने गुज़िश्ता हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि फडणवीस हुकूमत रियासत पर 5 लाख करोड़ का कर्जा लाद कर चली गई और मरकजी हुकूमत फडणवीस को ईमानदार वज़ीर आला कहती रही। शिवसेना तर्जुमान संजय राउत का कहना